हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 32 पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम प्लेन फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। और ये एरिया और पेरीमीटर होता क्या है ये देखिए। सबसे पहले जैसे आपके पास ये फिगर्स हैं, ये एक ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये एक रोम्बस है, तो हमें इनका पेरीमीटर अगर निकालना है तो पेरीमीटर आपके पास होता क्या है। पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर की सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स अब सारी साइड्स को ऐड कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स की लेंथ दी हुई है 3.5, 4.5, 4 सेंटीमीटर। हम इन सबको अगर ऐड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर है, 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। अगर हम इसकी 4 साइड्स को ए बी, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए सबको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो किसी भी क्लोज फिगर की सारी साइड्स को ऐड कर दे तो वो उसका क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। उसकी बाउंड्री की लेंथ को ही उसका पेरीमीटर बोलते हैं। अब आप ये देखिए, फिगर किसी भी जैसे एक एरो है, यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ, किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर निकालोगे उसकी सारी साइड्स को ऐड करके। जैसे अब मैं आपको, ये तो किसी फिगर का सिंपल निकालने का हो गया, हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं पेरीमीटर करने के लिए। जैसे हमारे पास आप सबसे पहले 32A क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ से हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज फिगर। हमारे पास 2 क्लोज फिगर्स दी हैं, हमने इन दोनों फिगर्स का क्या निकालना है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मैंने आपको भी बताया सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल्स है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये 1 लाइन है, यहाँ पे 1 लाइन मीन्स ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे 2 है, ये 15 है, तो ये भी साइड 15 होगी। ऐसे ही ये साइड हमारे पास क्या है, इस पर 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन सेम सिंबल, ये भी 10 है। ये 25 है तो ये भी 25 है। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे। अब साइड्स क्या क्या है हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 + 5, देन ये 10 है, मैंने आपको बताया, तो ये भी 10 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 + 10, 15, ये भी 15 है, दिस, देन 15 + 15, 25 + 25। अब हम सबको ऐड कर देते हैं। 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, ये भी 30 हो गया। 25 + 25 50, 30 + 30 60, 60 + 50 110 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। पेरीमीटर के साथ जो भी हमें यूनिट दिया है सारे सेंटीमीटर्स में, तो हमने वो यूनिट साथ में लगाना है। आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर। अब आप नेक्स्ट फिगर में देखिए, यहाँ पे 4 है, सिंगल लाइन, यहाँ पे भी सिंगल, तो ये भी 4 है और ये भी 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। ये तीनों 4 सेंटीमीटर आ गए। ये भी 4 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये भी 4 है। ये 20 है, ये भी 20, यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, ये भी 20 है। यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, सेम सिंबल है, ये भी 2 है, यहाँ पे भी सेम लाइन है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। हमने सबकी डिमेंशन लिख लिया। अब हमें किसको क्या करना है, ऐड। 4 + 4 + 4 हम इनको ऐड कर देंगे। देन 8 + 8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, 4 + 4 + 4, देन 8 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स लिखे, 20 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, 20 + 20 + 20। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। 4 + 4 + 4 12, 8 + 8 16, 23 टाइम्स आ रहा है, तो 60 हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऐड करके आ गया 88 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमें किसी भी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालना है, उसकी सारी साइड्स को ऐड करके। अब हम करते हैं, पहले जो 2 मेन फिगर्स हमें करनी है,
स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का, उनके लिए फॉर्मूला भी है उनका एरिया एंड पेरीमीटर का। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइड जैसे ए बी सी डी स्क्वायर की सारी साइड सेम है। सो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, हम सारी साइड्स को प्लस भी कर सकते हैं, बट इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जो हमें अप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, कि उसकी साइड की जो भी लेंथ होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 = 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल की। सपोज ये है 6 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो हर फिगर का यही है, सम ऑफ ऑल साइड, बट स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है और हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, ये होती है लेंथ और ये है ब्रेथ आपके पास। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटू लेंथ किस प्लेस पे 6 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो पहले आपको इसको प्लस करना है अंदर, 6 + 2 8, 2 8 = 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अगर आपको सिंपली ऐड करते तब भी सेम आना था, 6 + 6 12, 12 + 4 16। तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है किसके लिए, कोई भी इरेगुलर फिगर होगी, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के अलावा कोई फिगर आएगी तो आपको सम ऑफ ऑल साइड सारी साइड्स को ऐड कर देना है। स्क्वायर और रेक्टेंगल आएगा तो आपको ऐसे फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर का 4 इंटू साइड एंड रेक्टेंगल का 2 इंटू L प्लस बी। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस। हमें लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पार्ट 1 एंड ब्रेथ इज 35 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। अभी हमने देखा पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 इंटू 40 + 35, देन इनको ऐड कर देते हैं। अब इनको ऐड करके हमारे पास 75 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया आंसर 150 सेंटीमीटर। पार्ट 2 में हमें लेंथ दी हुई है 10 मीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 8 मीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, पेरीमीटर का क्या है, 2 इंटू L प्लस बी, देन 2 इंटू लेंथ कितनी है 10 + 8, 2 इंटू 18, 2 18 = 36 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 3 में आप देखिए, यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है 8 मीटर एंड ब्रेथ है 80 सेंटीमीटर। जब भी आप एरिया पेरीमीटर निकालेंगे आपके यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लेंथ मीटर में एंड ब्रेथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो हमें पहले यूनिट्स को सेम करना होगा। यहाँ पे हमने लेंथ एंड ब्रेथ लिख ली है। हम ऐसे करते हैं, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्रेथ है, लेंथ है 8 मीटर, 8 इंटू 100 हमारे पास आ गई लेंथ 800 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, 2 इंटू L प्लस बी, देन आप लिखो 2, 800 + 80 कितना आ गया हमारे पास 880, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम 1760 सेंटीमीटर। अगर हमें बुक में पूछा हो कि आपको आंसर मीटर में देना है तो आप क्या करोगे, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो जब भी आपने सेंटीमीटर से मीटर बनाना है
तो आपको 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप 760 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर इतना। जहाँ आप 0 नहीं भी कट करोगे सीधा भी ऐसे लिख सकते हो, 2 zeros से नीचे 2 यूनिट छोड़ के डेसिमल लगा के मीटर्स में आंसर लिख दोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा है उन्होंने फाइंड करने के लिए, इफ़ P डिनोट्स पेरीमीटर, मतलब P फॉर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड L डिनोट्स इट्स लेंथ एंड B इट्स ब्रेथ, देन फाइंड लेंथ इफ पेरीमीटर इज 38 एंड ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। और सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारे पास पेरीमीटर 38 दी है एंड हमारे पास ब्रेथ कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं पेरीमीटर का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 38, 2 एज इट इज, लेंथ की जगह पे एल क्योंकि एल ही फाइंड करना है, ब्रेथ की जगह पे इन प्लेस ऑफ ब्रेथ हम 7 लिख देंगे। और अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। मैंने आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी सिखाया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए कि सिंपल लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं उसी मेथड से समझाऊंगी, जैसे 2 यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके हम 2 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे रह जाएगा l प्लस 7, 2 1 ज़ा 2, 18 बच गए, 2 9 ज़ा 18, 19 इज इक्वल टू l प्लस 7। यहाँ पे l क्या हो रहा है, प्लस, इस साइड जाके l क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 12, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मैं आपको लीनियर इक्वेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जहाँ से जाके आप इजीली वो वीडियोस देख के आप लीनियर इक्वेशंस को इजीली सीख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है ब्रेथ। यहाँ पे पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो मीटर्स में है और लेंथ हमें सेंटीमीटर्स में दी, हमें यूनिट सेम करना होगा। तो पहले हम पेरीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। वाई, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर बनाना तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पीछे 2 zeros, 3.2 इंटू 100 करेंगे तो 1 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के, तो आंसर आ गया 320 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर की प्लेस पे 320, 2 एज इट इज, लेंथ हमें कितनी दी हुई है 100, ब्रेथ नहीं गिवन तो उसकी जगह बी ही लिख देंगे हम। देन अगेन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे रह गया 100 प्लस बी, कटिंग कर देते हैं, 2 1 ज़ा 12 आ गया, 2 6 ज़ा 12, 160। देन 100 इधर क्या हो रहा है, प्लस, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास ब्रेथ आ गया 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। और अगर आपको इसी आंसर को मीटर में लिखना है तो आप 60 को 100 से डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 कट गया, आपके पास आंसर आ गया 0.6 मीटर। एक डेसिमल लग गया यहाँ से पीछे से, तो 0.6 मीटर आपका आंसर आ गया पेरीमीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। लेंथ मीटर में है और ब्रेथ सेंटीमीटर में है। लेंथ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 2 इंटू 100 हमारे पास आ गया 200 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता ही है, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर की वैल्यू क्या है हमें नहीं दी, नोट गिवन। लेंथ की वैल्यू 200 प्लस 75, यहाँ पे हमारे पास आ गया 275, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया पेरीमीटर का। अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो अगेन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि 100 से डिवाइड कर दें। ये कटिंग भी हो सकता है, अगर कटिंग नहीं भी करनी तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए। और ये 2 zeros हैं, 2 छोड़ के, नंबर 1 2 छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। 5.50 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर आएगा, आपका आंसर मीटर में आ गया 5.50 मीटर एंड 550 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है मीटर और सेंटीमीटर में। अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या पूछा है, दे सेड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी साइड कितनी दी हुई है 1.6 मीटर। हमने क्या फॉर्मूला सीखा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और हमें साइड कितनी दी हुई है 1.6। तो हमें सिंपल 16 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास आ गया 64। यहाँ हम लिख देते हैं 64, पीछे से एक छोड़ के डेसिमल, आंसर आ गया 6.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा है फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज गिवन। पेरीमीटर हमें पता है अब स्क्वायर का, पेरीमीटर में कितना दिया हुआ है 5 मीटर, हमें साइड निकालनी। फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 5 मीटर। अगर हमें साइड फाइंड करनी है तो हम क्या कर देंगे, 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड जगह क्या हो जाएगा डिवाइड, इनको डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे 4 1 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे डेसिमल लेके एक 0 लगा लेंगे, देन 4 2 ज़ा 8, अगर एक बार डेसिमल ले 0 ले सकते हैं, अगेन एक 0 ले ली यहाँ पे, वो भी नीचे आ गई, तो 4 5 ज़ा 20। तो आपके पास आंसर आ गया 1.25 मीटर। तो हमारे पास साइड क्या आ गई स्क्वायर की 1.25 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमें ध्यान से पढ़ने दे। सेट अ स्क्वायर फील्ड हैज़ ईच साइड 70 मीटर वेयर एज अ रेक्टेंगल फील्ड हैज़ लेंथ 50 मीटर एंड breadth 40 मीटर, विच ऑफ द टू फील्ड्स हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर एंड बाय हाउ मच। इट मीन्स हमें दोनों फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है, देन हमें पेरीमीटर फाइंड करके कंपेयर करना है किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। स्क्वायर की हमें साइड कितनी दी हुई है, स्क्वायर की साइड हमें गिवन है 70 मीटर। तो पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल देते हैं। क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर स्क्वायर का निकालने का, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 70, 4 7 ज़ा 28, मतलब 280 मीटर आ गया। देन हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है इसका 2 इंटू एल प्लस बी। अब हमें उन्होंने लेंथ दी थी 50 और ब्रेथ है 40, यहाँ पुट कर देते हैं। 2 इंटू लेंथ कितनी है 50 एंड ब्रेथ कितनी है 40, 50 प्लस 40 90, 2 9 ज़ा 18, 180 मीटर। अब आप देखिए किस फिगर का एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का सॉरी पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर है 280 एंड रेक्टेंगल जो फिगर है उसका पेरीमीटर आया है 180। तो हम लिख देंगे स्क्वायर फील्ड हैज़ मोर पेरीमीटर या ग्रेटर पेरीमीटर। एंड उन्होंने पूछा था बाय हाउ मच, बाय हाउ मच। तो हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है इसका आंसर देने के लिए। आपको क्या करना है 280 में से माइनस कर देना है आपको 180। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100 मीटर। मीन्स स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से 100 मोर है, ज़्यादा है 100 से। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ अ लेंथ 160 एंड ब्रेथ 120, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, उसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है हमें लेंथ दी हुई है 160 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दी हुई है 120 मीटर। हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट के लिए पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ अपने 2 इंटू लेंथ कितनी है 160 प्लस 120। अब इन दोनों को पहले हम प्लस कर देते हैं, देन इनको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे यूनिट है मीटर में, तो हमारे पास आंसर आ गया 560 मीटर। देन फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड उन्होंने हमसे पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ अ फेंस रिक्वायर्ड टू इनक्लोज द फील्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड टू इनक्लोज द फील्ड।
अब फेंस करने के लिए, फेंस होता है हमने बाउंड्री पे कुछ भी लगाना है ना, रोप लगानी हो सकती है, किसी भी चीज़ से फेंसिंग करनी है हमें उस फील्ड की, तो फेंसिंग वही होती है जो आपका पेरीमीटर होता है। तो आपका जो लेंथ ऑफ फेंस आया है उस फील्ड का वो भी है 560 मीटर, 560 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें थर्ड पार्ट में पूछा है कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। मीन्स कॉस्ट पर मीटर, पर मीन्स 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है ₹80। हमें कितने मीटर फेंस करवाना है 560, तो कॉस्ट ऑफ 560 मीटर कितनी होगी 80 इंटू 560, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 560 इंटू 80। तो हम सिंपली क्या करते हैं 56 को 88 से मल्टीप्लाई कर दें, जीरो तो आ ही जाएंगे दोनों साथ में, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, देन ये हमारा आंसर आ गया। हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे उसकी फेंसिंग के लिए, कितनी कॉस्ट आएगी 44,800 रुपीज़। एंड अगर आपको 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई करना है वो भी आप कर ही सकते हो, 0 0 0 सारे जीरो ही आएंगे, 8 0 0, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, ऐड करके फिर भी हमारे पास सेम नंबर ही आएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें उन्होंने बोला है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट हैज़ 55 मीटर, साइड 55 है, हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी। जब भी आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछे आपने उसका पेरीमीटर ही निकालना है, फेंसिंग मीन्स पेरीमीटर निकालना। तो साइड कितनी दी है 55, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 55, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 220 मीटर, मीटर में था। अब आपको लिखना है पहले कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है ₹32। आपको फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है फॉर 220 मीटर, तो आपको क्या करना है 220 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें 220 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। देन हमारे पास आंसर आ गया 7,040 रुपीज़। इट मीन्स इसको फेंस करने की कॉस्ट कितनी आएगी 7,040 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने हमें कहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 70 मीटर गिवन है, हाउ मच डिस्टेंस विल अ बॉय वॉक इन ऑर्डर टू मेक 1 कंप्लीट राउंड ऑफ दिस फील्ड। यहाँ पे हमें बताया है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 70 मीटर और एक बॉय इसका राउंड लगा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जब कोई 1 कंप्लीट राउंड लगाता है, एक जैसे एक स्क्वायर फील्ड है इसकी बाउंड्री का राउंड लेना है, तो इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसी फील्ड का पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 4 इंटू 70, 280 मीटर। आंसर आ गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है, पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है कि 8 कंप्लीट राउंड्स लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 8 राउंड्स। 8 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा 8 इंटू 280। 1 राउंड में 280 हुआ है तो 8 राउंड्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2,240 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 12,
अ स्कूल प्ले ग्राउंड इज रेक्टेंगुलर इन शेप विद लेंथ एंड ब्रेथ। तो पहले हम लिख लेते हैं लेंथ कितनी है हमारे पास 120 मीटर एंड ब्रेथ है 90 मीटर। सम स्कूल बॉयज रन अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के अलोंग ये होगी बाउंड्री 120 मीटर लेंथ और 90 मीटर ब्रेथ एंड मेक 15 कंप्लीट राउंड्स इन 45 मिनट्स। हाउ मच डिस्टेंस दे विल रन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे पहले सेम हमें पहले 1 राउंड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, यहाँ भी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड क्या होगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 120 प्लस 90। हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा यहाँ पे 210, 240 मीटर 1 राउंड का आ गया। अब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 15 राउंड्स। 15 कंप्लीट राउंड्स में कितना डिस्टेंस होगा 15 इंटू 420 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 6300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, मोहित मेक्स 8 फुल राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड with length 120 meter and breadth 75 meter. John makes 10 full rounds of a square field with each side 100 meter. Find who cover larger distance and by how much. तो हमें दोनों का डिस्टेंस निकालना है, उन्होंने कितना किया। पहले हम मोहित का लेते हैं। इसने लगा ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगुलर फील्ड की पहले लेंथ लिखते हैं 120 मीटर एंड ब्रेथ लिखते हैं वो है 75 मीटर। डिस्टेंस covered by Mohit in 1 round is equal to perimeter of rectangle, that is 2 into L plus B। 2 into लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ की जगह 120, ब्रेथ 75, इसको हम ऐड कर देते हैं एंड देन मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया यहाँ पे 390 मीटर। ये 1 राउंड का आ गया। हमें कितने राउंड लिए इसने 8 राउंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 राउंड्स बाय मोहित 8 इंटू 390। हमारे पास आंसर आ गया 3120 मीटर। अब हमें क्या करना है निकालना है हमें जोन का। उसने जो किया था वो स्क्वायर फील्ड है तो पहले साइड लिख लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 100 मीटर। पेरीमीटर कितना होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर दैट इज 4 इंटू साइड 4 इंटू 100। हमारे पास आ गया 400 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड बाय जोन इज इक्वल टू 400 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स 10 फुल राउंड्स बाय जोन इज इक्वल टू 10 इंटू 400। वो आ गया हमारे पास 4000 मीटर। और उन्होंने हमसे पूछा था किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। मोहित ने किया है 3120, जोन ने किया 4000। तो जोन कवर मोर डिस्टेंस। उन्होंने हमसे ये भी पूछा है बाय हाउ मच। तो बाय हाउ मच में हम क्या करेंगे जब आपने निकालना है बाय हाउ मच तो आपको जोन के डिस्टेंस में से जो मोहित ने डिस्टेंस निकाला है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 880 मीटर। ये हमारा आंसर है बाय हाउ मच 880 मीटर जोन ने ज़्यादा कवर किया है मोहित से। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ।
तो पहले हम यहाँ क्या सपोज कर लेंगे, लेट द ब्रेथ बी एक्स, ठीक है, एक्स ले ली। अब लेंथ क्या होगी हमारे पास, उन्होंने बोला था लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेंथ आ जाएगी 2x। यहाँ पे हमें लेंथ एंड ब्रेथ नहीं दी थी, इसलिए हमने सपोज किया लेट द ब्रेथ बी x एंड लेंथ भी 2x। पेरीमीटर दिया हुआ है 60, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स में है। फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 60। 2 इंटू लेंथ कितनी है 2x एंड ब्रेथ है x इज इक्वल टू 60। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस x 3x, देन 2 इंटू 3 6x इज इक्वल टू 60। यहाँ पे x रहेगा एज इट इज एंड 6 जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6 10 जा, x इज इक्वल टू 10। x क्या था हमारा ब्रेथ, तो ब्रेथ आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर। लेंथ की हमने लेंथ को क्या सपोज किया था 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई लेंथ। 15 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट इसमें 4 पार्ट्स हैं 15 क्वेश्चन में। फर्स्ट है इक्विलेटर ट्रायंगल जिसकी साइड हमें दी हुई, इक्विलेटर ट्रायंगल इसके साइड सेम होती है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू साइड, इक्विलेटर ट्रायंगल का 0.8, तो हमें क्या करना है 3 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा आंसर आ गया 29.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड सेम होती हैं, जिसमें उन्होंने इक्वल साइड्स हमें दिया हुआ है कि 13 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर है। 2 इक्वल साइड्स हैं, तो उन दोनों के हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर। अब जो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर किसी फिगर का, सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे 2 इक्वल साइड्स हैं, तो हमने उसको ले लिया 13 प्लस 13 क्योंकि वो दोनों इक्वल थी, और थर्ड साइड है 10, इन दोनों को ऐड करके 26 आ गया, 26 प्लस 10 36 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में उन्होंने हमें एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, रेगुलर पेंटागन ऑफ अ साइड 8.2। देन हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड, क्योंकि पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं और रेगुलर का मतलब है कि इसकी सारी साइड सेम है, जिसकी साइड जैसे स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, ऐसे ही रेगुलर पेंटागन का 5 इंटू साइड। देन 5 इंटू साइड कितनी थी उसकी 8.2 एंड हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 41 सेंटीमीटर। कुछ पार्ट 4 हमें निकालना है पेरीमीटर एक रेगुलर हेक्सागन का, हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन की 6 साइड्स हैं। देन इसकी जो साइड की वैल्यू थी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू साइड 6.5 दी है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 39 सेंटीमीटर। जो भी आपको फिगर रेगुलर दी होगी उसका मतलब होता है कि उसके सारी साइड सेम है, तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए उसको नंबर ऑफ साइड से जो भी आपको लेंथ दी होगी मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन क्या है 16, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर हैज़ इक्वल पेरीमीटर, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों के जो पेरीमीटर है मतलब उनकी जो बाउंड्री का सम है दोनों का सेम है। इफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है, हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो हमें क्या लिखना है सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन दिया, हमने लिख लिया। साइड ऑफ ट्रायंगल क्या दी हुई है 9.6 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का कैसे आएगा 3 इंटू साइड, तो हम 3 को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 28.8 सेंटीमीटर। देन हमें यहाँ पे पता है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर भी लिख देते हैं 28.8 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और
आपको क्या करना है, साइड निकालनी है। तो साइड निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड कर देंगे। साइड निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, सीधा कट भी कर सकते हैं, आप रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि 4 7 ज़ा 28, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे पॉइंट लग गया, 8 नीचे आया, 4 2 ज़ा 8। देन आपके पास आंसर क्या आ गया, 7.2 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 17। इन दिस क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, एक रेक्टेंगल है विद लेंथ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, हैज सेम पेरीमीटर, यहाँ भी दोनों का पेरीमीटर हैज सेम पेरीमीटर दैट ऑफ द रेगुलर पेंटागन। मतलब रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दी है, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वही एक पेंटागन का। पेंटागन की कितनी साइड्स होती है, 5 साइड, तो पेंटागन का भी सेम पेरीमीटर होगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो हम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को लिख लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 18 + 12 इज इक्वल टू 2 × 18 + 12 30, 32 ज़ा 60, 60 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेगुलर पेंटागन का भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के सेम है, तो हम लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करनी है, साइड। अब एक रेगुलर पेंटागन, जब भी रेगुलर वर्ड है तो सारी साइड सेम होगी, तो एक रेगुलर पेंटागन के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 5 × साइड। तो हमें साइड निकालने के लिए क्या करना है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा। तो आपके पास साइड कितनी आ गई, साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, रेगुलर पेंटागन हैज़ 5 साइड। एक साइड है उसकी 12 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर सेम है, सेम पेरीमीटर एज द डैट ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की 6 साइड्स होती है, मतलब जो पेंटागन का पेरीमीटर है वो सेम है हेक्सागन के पेरीमीटर के इक्वल। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन। आपको हेक्सागन की साइड फाइंड करनी है। अगेन हमने क्या लिखा कि साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन 12 सेंटीमीटर हमें दी है, गिवन है। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन का फॉर्मूला 5 × साइड। देन हम क्या करते हैं, 5 से साइड जो हमारे पास दी है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 × 5 60 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन का भी पेरीमीटर क्या होगा, 60 सेंटीमीटर, जो किसका है, पेंटागन का। हेक्सागन की 6 साइड होती है, तो इसका फॉर्मूला होगा पेरीमीटर का 6 × साइड। देन आपको क्या फाइंड करनी है, साइड। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 6, आपके पास पेंटागन की हेक्सागन की साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हैज़ 45 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल हैज़ लेंथ। अब स्क्वायर की साइड है 45 सेंटीमीटर और जो रेक्टेंगल है उसकी सिर्फ लेंथ हमें दी है 50 सेंटीमीटर। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम पेरीमीटर है, रेक्टेंगल की सिर्फ लेंथ गिवन है, हमें उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो अगर हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है तो हमें उसका पेरीमीटर चाहिए। तो उसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर लें। वाई, बिकॉज स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल है, तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा वही किसका होगा, रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले साइड ऑफ स्क्वायर 45 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर कितना होगा स्क्वायर का, फॉर्मूला 4 × साइड। तो 4 × 45 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 180 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वही रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी लिख देते हैं 180 सेंटीमीटर। का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × लेंथ कितनी है 50 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 180, देन 50 एज इट इज़, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड, यहाँ पे 90 आ गया। 50 + B इज इक्वल टू 90, देन B कैसे आएगा,
90 50 जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 20, अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक वायर को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेंड किया है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर, वो उसी वायर को हमने बेंड कर दिया स्क्वायर में, तो अब स्क्वायर की साइड क्या होगी? देखो, जब भी हम किसी फिगर में, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल थी, एक वायर से ये ट्रायंगल बनाई, इसको यहाँ से ओपन करके एक स्क्वायर में बेंड कर दिया, तो दोनों का जब भी कोई दो फिगर्स, जैसे कोई रिबन ले लिया, कोई वायर ले ली, उसको हम पहले एक शेप में बेंड कर रहे हैं, देन दूसरी शेप में बेंड कर रहे हैं, मीन्स उनका पेरीमीटर ऑलवेज इक्वल होता है उनका पेरीमीटर। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमने साइड लिख ली 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है फॉर्मूला 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 20 हम लिख देते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी यही होना चाहिए क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल है, क्योंकि सेम वायर से बेंड किया है। तो 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला है। आपको निकालनी है साइड, 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, 4 1 जा 4 15 जा, तो आपके पास क्या आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 भी कंप्लीट कर लिया। हमारी 32A एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 32B से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट एरिया पेरीमीटर का अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, जिससे आपके पास आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।